देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री धाम में पहुंचे रुद्रपुर भाजपा मेयर व पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे रोड शो। कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस का चुनाव प्रचार। जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंची कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य निकाय चुनाव को लेकर कर रहे मतदान की अपील। कस्टम विभाग ने पकड़े 12,000 किलो चाइनीज लहसुन। खटीमा तहसील परिसर में किया जमींदोज। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की बैठक। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी के लिए दिए दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी से किच्छा के विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बहड़ ने की पत्रकार वार्ता। हल्द्वानी में सीएम धामी का रोड शो, दिया बड़ा बयान। रामनगर में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर एक बंद घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर पुलिस को दी चुनौती। हल्द्वानी में नगर निगम के 2 और सभासद के 30 प्रत्याशियों को नोटिस। हल्द्वानी नेशनल गेम्स से पहले शहर को अतिक्रमण मुक्त और सुंदर बनाने में जुटी नगर आयुक्त ऋचा सिंह। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। भाजपा मेयर व पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे रोड शो। रामपुरा पहुंचकर बंटी कोहली के परिजनों से मिले सीएम। गल्ला मंडी से ट्रांजिट कैंप तक कर रहे रोड शो। धामी का किया गया जोरदार स्वागत। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गुरुवार को लोहाघाट में कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस का चुनाव प्रचार जारी रहा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने नगर के लोहावती, बजरंगबली और ऋक्षेश्वर वार्ड में घर घर चुनाव प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी के समर्थन में वोट मांगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के जो अपने मुद्दे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे हैं। जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों को लेकर कांग्रेस क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि लोहाघाट में पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 10 साल का इनका शासनकाल रहा, लेकिन उन्होंने कोई लोहाघाट की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो जंगल की बातें हैं, जैसे कल हमारे पूर्व प्रदेश यूथ के महासचिव भुवन चौबे जी ने डिक्लेयर किया कि लोहाघाट का जो पर्यावरण संबंधी है, लोहाघाट की जो शान कही जाती है देवदार वृक्षों का, इनके कार्यकाल में अवैध कटान हो रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी एक बहुत शर्मनाक विषय है। तीसरा, ज़मीन का मुद्दा है। जो वर्षों से इस बात को कहते आए हैं, ज़मीन का मुद्दा सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई प्रोग्रेस इनके द्वारा नहीं की गई है, न कोई प्रयास किया गया। हाँ, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इसको विधानसभा में कांग्रेसी विधायक द्वारा उठाया गया है, और जो आपका पानी और ज़मीन के मुद्दों के लिए कांग्रेस बहुत ज़्यादा चिंतित है। और आने वाले जो निकाय चुनाव में हम इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, और हमें जनता का इस मुद्दों के प्रति उनका लगाव लग रहा है, और हमें ये आशा करते हैं कि जनता, लोहाघाट की जनता इस बार हमें परिवर्तन के रूप में देखना चाहती है, और कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर लोहाघाट चेयरमैन की सीट में बैठाना चाहते हैं। हम जनता से वादा करते हैं, हमने जो भी कार्य करेंगे ठोस करेंगे। हमारी नीति खड़ंजे और रास्तों तक का नहीं है। हम लोहाघाट को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन इसमें तैयार करेगी। इस बार इस नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी इस समय एकजुट है, एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस हो या महिला कांग्रेस हो और मेन कांग्रेस, सभी लोग मिलकर के एक जन आंदोलन के रूप में इस चुनाव को ले रहे हैं, और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। जो यहाँ के सम्मानित नागरिकों के द्वारा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा इसमें हम लोग रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। पिछले 10 सालों में इस लोहाघाट नगर को किसी ने कोई अभी तक इतना विकास नहीं कर पाए। खास सिर्फ एक रास्ता खड़ंजा दिखाने के लिए इन्होंने विकास के नाम पर ये करा है, नहीं तो जो लोहाघाट की मूलभूत समस्याएं थी, वो पानी था सबसे ज़्यादा। नजूल के लिए यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज तक की भारतीय जनता पार्टी की जो लोग कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और इन्होंने पिछले 10 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम यहाँ की नजूल भूमि को फ्री होल्ड करेंगे। वो आज तक यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों कुछ भाजपा के लोग कह रहे थे कि यदि लोहाघाट के लोग हमें इस नगर निकाय में वोट दे देंगे तो हम 1 साल के अंदर अंदर पानी पहुंचा देंगे। अरे भाई, ये ऐसा तो आप 10 साल पहले भी कह रहे थे। 10 साल पहले भी ऐसा कह रहे थे कि हम पानी लेके आएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया है। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी की द्वारा ये जल्दी ही ये
यहाँ की मांग पूरी कर दी गई है और आने वाले समय में हमारा अगर चेयरमैन यहाँ पे स्थापित होता है, हम इन सारे मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। रुद्रपुर के जगतपुरा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज रही है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निकायों के चुनाव में भी जो पिछले चुनाव संपन्न हुए हैं 10 सालों से कांग्रेस कहीं पर भी जीत की ओर नहीं बढ़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक, रुद्रपुर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे नगर निगम हो चाहे, लेकिन नतीजा क्या? अगर आज सरकार के नगर निगम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या जो चेयरमैन रहे हैं, अगर उन्होंने काम काज किया होता, अपना लेखा जोखा जनता के सामने पेश करते, उपलब्धियों का बखान करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो विकास की बात करती है, विकास से कुछों दूर है भारतीय जनता पार्टी। जाति धर्म मजहब के नाम पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन जनता आगे जा चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, बदलाव चाहती है। और मेरा मानना है कि रुद्रपुर में भी जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन है, उनके परिवार, की पृष्ठभूमि रही है, जिन्होंने यहाँ के रुद्रपुर को बसाने में, रुद्रपुर के निर्माण में, रुद्रपुर के विकास में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उस विरासत को संभालने वाले हमारे मेयर के प्रत्याशी मोहन खेड़ा, निश्चित रूप से उनका एक एजेंडा है, प्राथमिकताएँ हैं। और हमारे जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, सुनील आर्य जी हैं और अन्य संगीता है और जो भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, मैं अपील करने के लिए आया, अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि इन्हें यहाँ की महान जनता आवाम भारी मतों से चुनकर भेजे, जिससे कि तारतम्य बना रहे, तालमेल बना रहे। और खटीमा क्षेत्र के नेपाल से भारत लाई जा रही 2 ट्रॉलियों में 12,000 किलो चाइनीज लहसुन, जिसको बनबसा से कस्टम विभाग ने पकड़ खटीमा तहसील परिसर में लाकर नष्ट कर मिट्टी में जमींदोज किया। वहीं कस्टम अधिकारी बनबसा मुकेश साहू ने बताया कि ये लहसुन चाइना का है, जो नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये जो लहसुन है ये चाइना का है, चाइनीज गार्लिक है, नेपाल के थ्रू ये इंडिया में इंटर हुआ होगा इलीगली और इसको गाजियाबाद कस्टम जुरिडिक्शन ने पकड़ा था, जो बरेली के अंदर में आता है और इसका क्वांटिटी है करीब 12,000 kg है ना। इस लहसुन में क्या है कि प्लांट क्वारंटाइन की तरफ से देखा गया था, तो उस समय इसमें कुछ स्मट्स के स्पॉट्स देखे गए थे, है ना। और ये एक्चुअली चाइना का है, तो चाइना के साथ हम उसमें 4 करीब बीमारियां हैं, जैसे एक स्मट होता है, एक ड्राई रोट होता है, मैंगट्स है, निमेटोड्स है। ये हमारा इंडिया में नहीं है, जो कि चाइना में है, जिस वजह से हमारा यहाँ का गवर्नमेंट ने 2005 से इसको बैन कर रखा है। इसीलिए हम इसको अलाउ नहीं करते हैं अपने इंडिया में चाइना का लहसुन। उससे नुकसान हमारे यहाँ यह है कि अगर ये हमारे यहाँ आ जाएगा तो इसकी फैमिली से रिलेटेड जो भी क्रॉप्स है, लहसुन का हुआ या प्याज का हुआ या दूसरे बल्ब्स वाली जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हैं या और दूसरी जो वेजिटेबल्स है, उनके लिए ये जो है अफेक्ट करेगा। और दूसरा, एक बार अगर ये सॉइल में चला गया कोई भी बीमारी, तो उसको हम हटा नहीं सकते, तो उसको हमको मैनेज करने के लिए ढेर सारा कीटनाशक दवाइयाँ या फंजीसाइड वो सब लगाने पड़ेंगे। इसीलिए से हम इसको अलाउ नहीं करते और डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर हमें इलीगली कहीं से भी पकड़ा जाता है। और कितना माल पकड़ा गया है? देखिए, कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अभी आपके सामने एक ट्रॉली खड़ी, एक और ट्रॉली आ रही है, ये हमारे इंडिया में बैंड है, बिकॉज ये जो वैरायटी है ये यहाँ के जो हमारा ट्रेडिशनल लहसुन है उसको बर्बाद करती है। इसमें स्मट्स और नेमेटोड वाली बीमारी इसमें फैलती है, जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल हमारे लहसुन होती है उसको अफेक्ट करती है। लिहाजा इसको हमने कस्टम्स डिपार्टमेंट ने हमें सुपुर्द किया और आज हम उसको यहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सर इसकी कितनी हुई? देखिए, 2 ट्रॉली हैं, एक ट्रॉली आपके सामने खड़ी है
1200 किलो क्विंटल 12,000 क्विंटल 12,000 केजी मतलब हाँ 1200। नगर निकाय चुनाव में अब एक हफ्ते से कम का समय बचा है। चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कल 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का लोहाघाट में प्रस्तावित रोड शो है। वहीं आज शुक्रवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी गोविंद वर्मा की एक तरफा जीत होगी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दिया है कि जो लगातार 2 बार यहाँ से पहले भी जीते हैं और जन जन के प्रिय हैं। जन जन में इनकी जो लोकप्रियता है वो एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सब लोगों को विदित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नगरपालिका के रूप में चेयरमैन बनता है तो जो विकास है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे नगरपालिकाएं हों, चाहे नगर निगम हों, चाहे नगर पंचायतें हों, उनकी अपनी आय नहीं है। हमको जो है कि केंद्रीय और राज्य की जो वित्तीय सहायता है उसी पर निर्भर होना है। तो जो पैसा आना है विकास के लिए वो मोदी जी की सरकार का और धामी जी की सरकार का आना है। तो धामी जी और मोदी जी का जो प्रतिनिधि यहाँ पर हैं वो गोविंद लाल जी। तो जब धामी जी और मोदी जी का प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाएगा, जैसे आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो निश्चित तौर पर जब धामी मोदी का प्रतिनिधि होगा तो लोहाघाट का विकास बहुत तेजी से आगे होगा। और ये तो एक ऐसे व्यक्ति को हमने जैसे यहाँ पर बनाया है कि जो यहाँ की हर समस्या से वाकिफ है। और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोहाघाट विधानसभा नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किसी से कोई टक्कर नहीं, मतलब वन साइडेड इलेक्शन ये है। और मैं फिर भी आपके माध्यम से भी अपील करूंगा लोगों से कि इस नगर लोहाघाट के विकास के लिए धामी जी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके प्रतिनिधि को यहाँ से वोट देकर के आगे बढ़ाएं और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निराकरण करने की भारतीय जनता तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कांग्रेस पार्टी से एक इच्छा के विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि सरकार गरीब लोगों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर को जबरन थोप रही है, जिसे देश के अन्य राज्यों में हटाया जा चुका है। बेहर ने बताया कि पूर्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। बेहर का कहना है कि सरकार का ये कदम लूट और भ्रष्टाचार का हिस्सा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आउट हो रहा है बिजली का एक बहुत बड़ा उसके अंदर देखिए मुद्दा। एक तो हमारा ये मीटर है, स्मार्ट मीटर, ये बर्बादी का घर है, लूट का घर है, खून चूसने का घर है। गरीब बर्बाद होगा, नौकरी पेशा बर्बाद होगा, व्यापारी बर्बाद होगा, हर तरह का वर्ग का व्यक्ति इसमें पिसेगा क्योंकि ये पैसे जमा कराएगा। और ये रिचार्ज मीटर का विरोध कर रहे हैं हम लोग। स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे, इसका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ इस पर कुछ नहीं बोला, हिम्मत थी तो इसको रोकते। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की साफ साफ है चुप्पी कि मीटर लगेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट और पार्षदों के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो कालाढूंगी चौराहे से शुरू होकर तिकोनिया तक निकला। इस दौरान सीएम ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद अजय भट्ट, निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत विशाल संख्या में भाग लिया, हम सबका उत्साह बढ़ रही है। और हमने 2022 में जो उत्तराखंड की जनता के साथ हमको संकल्प लेकर जाना है, पहला नया काम हमको करना है कि नगर निगम हल्द्वानी समेत
पूरे उत्तराखंड के सभी निगमों में, सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में भाजपा की सरकार बनानी है, निगम बनाना है। और दूसरा काम हम करने वाले हैं, हमने जो समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड से जिसकी शुरुआत हुई है, ये गंगोत्री देवभूमि से निकल रही है। और हमने 2022 में जो उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था, जो संकल्प लिया था, जो हमने दृष्टि पत्र में जिसका उल्लेख किया था, हम अपने वायदे के मुताबिक इसी महीने हम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। और तीसरा प्रमुख काम भाइयों बहनों, 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, जिसमें 10,000 खिलाड़ी पूरे देश से देवभूमि उत्तराखंड आने वाले हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होने वाला है, उसका शुभारंभ होने वाला है। और हमारे हल्द्वानी के यही के गोलापार स्टेडियम में आप सब उसके समापन के सहभागी बनने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, 3 हमें काम करने हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमको निगम में हमको मेयर समेत हमारे सभी सभासद के प्रत्याशियों को विजय बनाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जो है पूरी ताकत के साथ, और ये जोश आपका 23 तारीख को 5 बजे तक, जब तक मतदान समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपका ये जोश बना रहना चाहिए। इतना ही आपसे निवेदन करते हुए आपको बता दें, रामनगर क्षेत्र में कोतवाली से महज चंद कदमों की दूरी पर दुर्गा मार्केट के समीप रहने वाले नजाकत अली खान के बंद घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करते हुए एक और पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोलने के साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त पर भी कई सवाल उठा दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कितना मतलब जी, हम लोग माय फैमिली के सोमवार की शाम को यहाँ से गए थे काशीपुर। एक हमारी भाभी जी की बरसी थी, उसमें गए हुए थे। अब आज जब हम आए करीब 8:30 बजे, तो हमारे यहाँ के सारे ताले टूटे हुए थे और लॉकर में से करीब 7 तोले सोना और करीब 30,000 रुपये नगद, जो अंदाज़न है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं। ये सामान हमारे यहाँ से गया है, सारे ताले तोड़े हैं उसने और पूरे घर को खंगाला है। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी, आए हैं, वो जांच करके ले गए हैं और आश्वासन दिया है कि कल तक हम कुछ ना कुछ परिणाम निकाल के देंगे। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। ये एक प्रकार से समझो किसी के घर पर किसी का जोड़ी संपत्ति अगर चले जाए तो बड़ी दुखदायी बात है ये। और थाने से कुछ ही चंद मीटरों की दूरी पर ये घटना घटी है, तो ये रामनगर की पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। मैं पहले ही कह रहा हूँ इस बात को कि मैं हर बार कहता हूँ कि इस यहाँ रामनगर के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जो नशा का सेवन करते हैं वो अब इस प्रकार के काम करने लगे हैं। ये तो भला समझो कि कोई जो है परिवार में महिला घर में अकेली नहीं थी, अन्यथा हो सकता था किसी प्रकार की जान माल की भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन ये चुनौती है, इसको पुलिस को जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि पुलिस जल्दी से जल्दी इस घटना का जो है संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू करेगी और अपराधी को जल्दी पकड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं पुलिस से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो नशे आप बेच रहे हैं आप, यहाँ के लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं, समझे एक प्रकार से, ऐसे लोगों पर भी तो अंकुश लगाना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ेंगी, ऐसी मेरी को आशंका है। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के 2 प्रत्याशियों ने अभी तक खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा 30 पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने खर्च का विवरण निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं किया है, जिसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक वोटिंग से पहले 3 दिन अपने खर्चे का विवरण वह प्रेक्षक को दिखाना होता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निर्वाचन की व्यय सीमा है नगर निकाय इकाई में, वो प्रत्येक वार्ड के लिए 3 लाख रुपये और नगर प्रमुख के लिए 25 लाख रुपये नियत है। और निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार वोटिंग डे से पहले 3 दिन उनको अपना जो अकाउंट है वो हमारे व्यय प्रेक्षक को दिखवाना होता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने रोस्टर जारी किया गया था और इसकी सूचना सभी को दी गई है। जिनके द्वारा भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है उनको नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं और अगर उनकी द्वारा लगातार ये अवहेलना की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको जितनी भी अनुमतियां निर्गत की गई हैं वो सभी निरस्त कर दी जाएंगी। और यदि उनके द्वारा बार बार इसका
दोहराव किया जाता है तो उनका निर्वाचन भी निरस्त हो सकता है। ये नगर प्रमुख के पद पर 2 उम्मीदवारों ने, जो हमारा सेकंड डे इनके लिए नियत था, उस पर वो टर्न अप नहीं हुए हैं तो उनके विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया। इसी तरह जो हमारे सभासद के प्रत्याशी हैं उसमें भी कई व्यक्तियों के विरुद्ध जो निर्वाचन लड़ने वाले हैं उनके खिलाफ नोटिस। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी और तेज हो गई है। शहर के साफ सफाई अभियान के साथ ही सड़कों के निर्माण के कार्य भी शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में मंगल पड़ाव से नरीमन चौराहे तक एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वाले और कूड़ा फैलाने वालों को चेतावनी भी दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सभी लोगों के संज्ञान में है कि राष्ट्रीय खेल हमारे बहुत नज़दीक आ चुके हैं। नगर निगम सफाई अभियान लगातार चलाता है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर कूड़ा दिख रहा है। तो जब इसको देखने के लिए हम नगर निगम की टीम के साथ बाहर निकल रहे हैं तो संज्ञान में आ रहा है कि लोगों ने दुकानों का अपना कूड़ा है वो बाहर सफाई करने के बाद जब दुकान सुबह खोलते हैं तो कूड़ा रोड पर डाल देते हैं। तो उस क्रम में आज मंगल पड़ाव से लेकर नरीमन तक अभियान चलाया जा रहा है। विशेष हमारा ये अभियान है जिसमें जिन लोगों ने अपने दुकान के बाहर कूड़ा करा है वहाँ हम सफाई करवा रहे हैं। उन लोग से अपील कर रहे हैं कि वो कूड़े को अपने डस्टबिन में रखें। इसके साथ ही हमने उनकी कोई चालानी कार्रवाई नहीं करी है। मैं ये खाली चाहती हूँ उन लोगों से, इतना ही सहयोग इस शहर के वासियों से चाहती हूँ कि हमारा साथ दें इस स्वच्छता की मुहिम में और अपने कूड़े को डस्टबिन में रखें। मुझे चालानी कार्रवाई में विश्वास से ज़्यादा इस बात पे विश्वास है कि वो इस सफाई अभियान का हिस्सा बने और अपने कूड़े को डस्टबिन में रखें, रोडों पर मत बिखेरें। अभी शुरुआत में इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बार बार लोगों ने कूड़ा डालना बंद नहीं किया तो उन पर कड़ी चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।